गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखिए, मैं मास्टर तो नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, क्योंकि मेरा भी गार्डनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पूरी ज़िंदगी सीखते रहना होता है, अपने एक्सपेरिमेंट करके, अपने एक्सपीरियंस करके। फिर भी कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, उनकी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं और आप लोगों ने वो अप्लाई किए हैं और आपके गार्डन में भी मिरेकल्स हो रहे हैं। लेकिन फिर भी फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट, वीडियो पूरा देख लिया करिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में कई सारे सवालों के आंसर्स दे देती हूँ आपके, और आपकी क्वेरी भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ उसका पूरा डिटेल आपको पता चल जाता है। स्टार्टिंग में सुन के ही अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। अब मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, ये मेरे प्लांट्स हैं जो कि मेरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत गार्डन जिसको बोलते हैं लोग बाग, अरेंज्ड बिल्कुल कि सुंदर सुंदर गमले, सुंदर सुंदर पौधे या व्यवस्थित तरीके से नहीं है, क्योंकि अकेले मैनेज करती हूँ। और मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है, मैं सिर्फ अपना शौक़ पूरा करती हूँ और अपने टेरेस पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना कर रखती हूँ कि दिल्ली के पॉल्यूशन वाले एरिया में हम रहते हैं, तो हमें एकदम से पीस या फिर एक ऑक्सीजन से भरा हुआ एक ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पर मुझे किसी पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कैसे डेवलप हुआ? गार्बेज टू ग्रीन, जो भी घर का वेस्ट था उसको मैंने खाद बनाया। खाद बनाने के बाद पौधे लगा दिए। अभी मैंने जब वो डाला था, क्वेश्चन डाला था ऐपी पर कि क्या किचन वेस्ट से किसी के गार्डन में नुकसान हुआ है, तो एक मैम का कमेंट था कि मैम आपके तरीके से लगाए, कुछ पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ पौधे ख़राब हो गए। ख़राब होने के पीछे रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखिए, वीडियोस देखकर ही आप मास्टर नहीं हो सकते, आपको खुद प्रैक्टिकल करके देखना होता है, तभी आपको उसकी हानि या नुकसान पता चलते हैं। ये जो इंसान लगातार मुझसे बात करता है, अब देखिए इसमें ये आ जाएगा कि प्रमोशन कर रही है या कुछ नहीं। मेरा टाइम 4-5 घंटे जब कोई लेता है तो नेचुरल है, फिर वो डिफरेंट तरीके से होता है। उसमें मैं सारी चीज़ें शेयर करती वीडियोस में भी हूँ, लेकिन एक वीडियो में शेयर करना मुश्किल होता है, इसलिए जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। मेरा पॉट फिलिंग का मेथड, मैंने 4 या 5 पॉट फिलिंग के मेथड आपके साथ शेयर किए हैं कि ये कर सकते हैं तो ये कर लीजिए, ये कर सकते हैं तो ये कर लीजिए, ये कर सकते हैं तो ये कर लीजिए। रिजल्ट सबके पॉजिटिव आने वाले हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर आप खाली ड्राई लीव्स पॉट में भर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं सूखी पत्तियां भरिए और पॉट में पौधा लगा दीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपकी पत्तियां डिकम्पोज्ड नहीं हैं हाफ़ या फुली, तो वो डिकम्पोज्ड होने के लिए नाइट्रोजन चाहेंगी, और नाइट्रोजन जो भी पौधा आपने लगाया है उसको नहीं मिलेगा। मिट्टी में जितना भी नाइट्रोजन होगा, सारा का सारा वो ड्राई लीव्स डिकम्पोज्ड होने में लगाएंगे, क्योंकि CN रेशियो होता है परफेक्ट, तभी जाके कोई भी चीज़ डिकम्पोज्ड होती है, या तो फंगस करती है या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। तो मैंने जो नोटिस किया, देखिए ये मेरा मधुकामनी का पौधा है जो कि 20 से लगा हुआ है। मेरे पास 4 कट्टे भर के लकड़ी के जो छिलके होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं आप, लकड़ी का छीलन जो होता है, वो मिल गया था मुझे। बुरादा नहीं, छीलन, जिसको थोड़ा मोटा था, वो 4 कट्टे भर के मिला था। स्टार्टिंग की बात है, जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया था, तो मैं बड़ी खुश हो गई और मैं सारा का सारा वो अपने घर में ले आई और मैंने सारे पॉट्स में फिल कर दिया वो जितने भी, क्योंकि यही सुना था ब्राउन मटेरियल भर दो और पौधा लगा दो, ब्राउन मटेरियल भर दो और पौधा लगा दो। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, जब तक कि वो ब्राउन मटेरियल मेरा डिकम्पोज्ड नहीं हुआ, तब तक मेरा ये मधुकामनी का पौधा जो है ग्रीन कलर का हो ही नहीं पाया। ये पैरेट ग्रीन कलर का ही रहा। मतलब मैंने इसमें सब कुछ किया, मैंने रूट फिलिंग की, ऊपर से खाद दी, सब कुछ जो मैं और पौधों में करती हूँ, लेकिन इसकी हालत ऐसी रही कि ये 2-1.5 साल तक कह सकती हूँ मैं। क्योंकि देखिए, लकड़ी का मोटा जो बुरादा वो होता है, चूरा नहीं, छिलका, वो डिकम्पोज होने में टाइम लगाता है, क्योंकि अलग अलग CN रेशियो होता है अलग अलग कार्बन का, ब्राउन मटेरियल का। जैसे गोबर का जो खाद होता है वो अलग टाइम पे बनता है, पत्तियों का खाद अलग टाइम पे बनता है, अगर आप गत्ता डाल रहे हैं तो वो अलग टाइम पर डिकम्पोज होगा, सबका अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी अगर अपन डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, नहीं तो दिक्कत आती है। तो ये पौधा मेरा जब तक कि वो छिलका नीचे डिकम्पोज नहीं हुआ होगा, तब तक ये पैरेट ग्रीन कलर का ही रहा। फाइनली जब वो डिकम्पोज हुआ होगा, तब जाके इस प्लांट का कलर प्रॉपर आया। और अब ये देखिए, मैं दिखाती रहती हूँ आपके साथ, टाइम टू टाइम फ्लावरिंग करता रहता है। अभी देखिए पूरा जा चुका है। अब मैं ये बीज नहीं बनने दूंगी, इस पर बीज आ रहे हैं, इन सबको हटा दूंगी, नहीं तो ये बीज बनाने लगता है तो पौधे की आपको पता है थोड़ी सी एनर्जी चली जाती है। तो आप जब भी पॉट फिलिंग कर रहे हैं मेरे तरीके से, एक तो उसमें लगाते ही पौधा नहीं लगाएंगे। ये पहली बार नहीं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। मैं जब भी आपको अपने पॉट फिलिंग मेथड शेयर करती हूँ, उसमें ये कहती हूँ उस पॉट को फिल करके साइड में रख दीजिए,
मैं तो देखिए जब तक नहीं उसमें लगाती जब तक कि उसके अंदर से खुद ही बीज जर्मिनेट नहीं होने लगते हैं। जैसे कि देखिए मैंने सब्जियों के लिए अब स्टार्टिंग कर दी है, अपने सर्दियों की सब्जियों के लिए मैं तैयार कर रही हूँ पॉट्स। ये मैंने भर के रखा है, इसमें किचन वेस्ट है खूब सारा, इसमें ड्राई मटेरियल है। आप देख पा रहे होंगे इसमें बीज भी निकलने लगे हैं क्योंकि ये कई दिन का हो गया तकरीबन 15-20 दिन इसको भरे हुए। ये ऊपर से तो मैं जो ख़राब होते रहते हैं पौधे वो डालती रहती हूँ। तो ये इसमें मैं लगा सकती हूँ लेकिन मैं अभी नहीं लगाऊंगी। दूसरा कंटेनर देखिए ये फिल कर रही हूँ, इसमें आप देख पा रहे होंगे सारा का सारा जो गार्डन वेस्ट निकल रहा है वो है। नीचे इसके खूब सारा किचन वेस्ट है, खूब सारी ड्राई लीव्स हैं। और अब मैं इसमें भरते चले जाऊँगी, जब तक ये यहाँ तक नहीं भर जाएगा तब तक मैं इसको भरते चली जाऊँगी। उसके बाद मैं, आपको पता है, जो मेरी खाद बनी हुई मिट्टी होती है उसको मैं फिल कर देती हूँ और रख देती हूँ। पौधा जब लगाती हूँ वो 1 महीने से पहले तो कभी भी नहीं लगाती। अगेन देखिए कि ये पॉट है, इसकी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है। इसको भी तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं भरे हुए। और इसके अंदर भी सेम ड्राई लीव्स हैं, किचन वेस्ट है। नीचे के लेयर में ड्राई लीव्स, किचन वेस्ट, मिट्टी, ड्राई लीव वो मिक्स कर करके मैं भर देती हूँ। ऊपर की लेयर में मैंने थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी डाली हुई है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं डाली है अभी इसमें। और आप देखिए मिट्टी का टेक्स्चर देखिए कितना बढ़िया है ना, बहुत ही अच्छा टेक्स्चर है। और इसके अंदर अब ये जो फ्रेश पत्तियाँ ना ये मैं डालती रहती हूँ कुछ भी ऊपर से, तो ये एक बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। लेकिन अगेन ये ध्यान रखना है आपको कि ये ठंडी हो जाए। अगर आपने फ़ौरन किचन वेस्ट और लीव्स भरकर पौधा लगा दिया तो देखिए किचन वेस्ट भी हीट निकालेगा और पत्तियाँ भी हीट निकालती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सूखी हुई पत्तियाँ हैं तो वो हीट जनरेट नहीं करेंगी, वो भी हीट जनरेट करेंगी और आपका पौधा मर सकता है। एक देखिए मैंने इसके अंदर भरा है, अभी भरे इसके अंदर तो मैंने किचन वेस्ट है खूब सारा। मैं दिखाऊं तो आपको, नीचे खूब सारा किचन वेस्ट भरती हूँ मैं। डिकम्पोज हो जाता है मेरे यहाँ फटाफट से क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है, उसमें इतना सारा माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है कि फटाफट से चीज़ डिकम्पोज होती है। और आप देखेंगे इसके अंदर कचरी का बीज गया है और देखिए सब जर्मिनेट हो गया। ऐसा नहीं है कि ये जर्मिनेट हो गया तो मिट्टी ठंडी हो गई है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने डाला ही है, 10 दिन भी नहीं हुए, वो धीरे धीरे करके सड़ेगा। पर हाँ, 1 महीने बाद मैं पौधा लगा देती हूँ। मेरे यहाँ जितना भी पौधा लगा हुआ है इसी तरीके से लगा हुआ है और ग्रोथ सबकी आप देखते हैं बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं तुरंत पौधा नहीं लगाती हूँ। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैम आप तो डायरेक्ट पॉट में सब्जियाँ भी डाल देती हैं, छिलके भी डाल देती हैं। वो मैं सीज़न के अकॉर्डिंग डालती हूँ। दिल्ली के क्लाइमेट में गर्मी बहुत रहती है तो मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। विंटर्स में वो एक्सपेरिमेंट करती हूँ, समर में नहीं करती हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप बीज वाले पौधे लगा रहे हैं ना अपने घर में, बीज तैयार करके, वो इस मेथड से लगाइए, चाहे आम की गुठली लगाइए, चाहे नींबू का पौधा लगाइए, जिसका भी लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ्टेड पौधा लगा रहे हैं, मेरे पास ग्राफ्टेड ओनली एक ये नींबू का पौधा है 12 जिस पर 12 नहीं आते हैं फूल, सिर्फ सर्दियों में ही आता है फल, तो इस ग्राफ्टेड जो पौधे हैं उनको आप नहीं लगाइएगा इस तरीके से भर के, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधे को मुझे जो लगता है इसमें इतनी ताकत नहीं होती है जो हमारे बीजू यानी बीज से उगाए हुए पौधे में होती है। तो हो सकता है जो आपने मटेरियल भराई है इसकी ताकत को झेल ही ना पाए और ख़राब हो जाए। तो इसको आप फ्रेश मिट्टी जो अपन बनाते हैं, किचन वेस्ट पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिट्टी बनाइएगा, इसके अंदर आप डिकम्पोज्ड हुई लीव्स भर सकते हैं नीचे, मल्चिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीच में आप एक्सपेरिमेंट करें, अपने रिस्क पे करें। देखिए मैं तो कर लेती हूँ लेकिन मैं बिगिनर्स को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सब जगह की मिट्टी अलग अलग है, सब जगह वो क्या छिलका डाल रहे हैं मुझे नहीं पता, कीड़े भी हो जाएंगे, फिर कहेंगे आप मैडम हमारे तो मिट्टी में कीड़े हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान से पेशेंसफुली करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी किया गया काम नुकसान दे जाता है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी पौधा लगाने से पहले मिट्टी को ज़रूर चेक करिएगा, वो ठंडी हो गई है उसके बाद पौधा लगाइएगा। आई होप सारे लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा, देखा है तो इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो प्लीज़ अपनी जो भी खाद आपके पास है, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप ऑर्गेनिक खाद खरीद रहे हैं उसको मिट्टी में मिक्स करके पौधे लगाइएगा। मेरे तरीके से अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंसफुली और तरीके से लगाइएगा।